नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सिद्धांत क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य एवं रोग। ये आपके जीव विज्ञान का आठवें अध्याय का स्वास्थ्य एवं रोग है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें तमाम सारे वीडियो पे हम लोग काफी समान रोगों के बारे में, रोग होता कैसे है, किन किन माध्यम से होता है, स्वास्थ्य एवं रोग होता क्या है, इस चीज को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी प्रकार से कोई भी फॉरेन एजेंट किस प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वो रोग कैसे फैलाता है, वो हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करके तरह तरह के लक्षणों को उत्पन्न करता है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फॉरेन जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, या बहुत सारे ऐसे फॉरेन एजेंट्स हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और तरह तरह के वो रोग उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे शरीर में एक प्रोटेक्टिव लेयर, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग प्रतिदिन लगभग लाखों लाख बैक्टीरिया या बहुत सारे ऐसे फॉरेन एजेंट्स या बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ वाले क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग रोज बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? क्या हमारे शरीर उन बैक्टीरियाओं को, उन जीवाणुओं को क्या सहन कर पाती है, या हमारे शरीर में कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा तंत्र है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा कौन सा तंत्र है, या हमारे शरीर में ऐसे कौन से प्रोटेक्टिव भाग हैं, ऐसे कौन से हमारे रक्षात्मक स्तर है जो हमारे शरीर को रोज प्रतिदिन आए हुए शरीर में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। तो आपको बता दें कि मानव के शरीर में लाखों लाख जो जीवाणु होते हैं, वो हमारे भोजन के द्वारा या पानी के द्वारा या हवा के द्वारा वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में 3 ऐसे रक्षात्मक स्तर पाए जाते हैं जो इन जीवाणुओं से, विषाणुओं से या कोई भी ऐसे फॉरेन एजेंट से लड़ने की क्षमता को बरकरार करता है। तो सबसे पहला आपको बता दें, हमारे शरीर में पाई जाती है प्रथम रक्षात्मक स्तर, जिसे हम शरीर का अभेद स्तर भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीय रक्षात्मक स्तर, या जिसे हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, या इसे विशिष्ट सुरक्षा तंत्र कहते हैं। और तीसरा है तृतीय रक्षात्मक स्तर, या जिसे हम विशिष्ट सुरक्षा तंत्र कहते हैं। अब हम लोग एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि सभी रक्षात्मक स्तर में वो कौन से ऐसे भाग है, हमारे शरीर में कौन से ऐसे कार्य होते हैं, कौन सी ऐसी क्रिया होती है जिसके कारण हमें सुरक्षा प्रदान होती है। तो सबसे पहले हम इस प्रथम रक्षात्मक स्तर में बात करेंगे। प्रथम रक्षात्मक स्तर, जिसे हम शरीर का अभेद स्तर भी कहते हैं, इस अभेद स्तर में हमारी आती है त्वचा। त्वचा आती है, पहली त्वचा होती है, और दूसरी होती है म्यूकस स्तर। म्यूकस स्तर आती है। आपको पता होना चाहिए कि जो ये अध्यावरणीय तंत्र, आप सभी को ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे शरीर कुल 5 सेल के समूहों से बनती है, और सेल के समूह मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू समूह मिलकर अंग बनाती हैं, और कई ऐसे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाती हैं। और यही अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस अध्यावरणीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ऐसे सारे तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो जिसमें से अध्यावरणीय तंत्र जो हमारी त्वचा बनाती है, इसे हम अध्यावरणीय तंत्र भी कहते हैं। त्वचा, आपको पता होना चाहिए कि जो त्वचा हमारी होती है, इस त्वचा में तमाम सारे छिद्र पाए जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी त्वचा जो होती है, ये क्या होती है, इसमें हेयरी कॉम्प्लेक्स यानी हेयर पाई जाती है, और इस त्वचा के नीचे स्वेद, यानी जिसे हम स्वेद ग्रंथि भी कहते हैं, स्वेद ग्रंथि, या इसी को पसीने वाली, जिसे स्वेट ग्लैंड हम लोग कहते हैं, पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो ये सारे किस प्रकार से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। आपको बता दें कि जो हमारी त्वचा होती है, ये बिल्कुल अभेद्य होती है। अभेद्य का मतलब जिसे कोई पार ना कर सके। हम लोग शरीर में पानी गिराते हैं या कोई भी ऐसे पदार्थ गिरती हैं, तो हमारी त्वचा के द्वारा वो पार होके वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती। यानी हम कह सकते हैं कि जो त्वचा होती है, त्वचा ना तो शरीर के अंदर जल को प्रवेश करने देती है,
ना तो किसी प्रकार के जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, उनको प्रवेश करने नहीं देती है। हम कह सकते हैं कि जो हमारी त्वचा होती है ये जलरोधी होती है और जीवाणु होती है। जलरोधी का मतलब जिसे जल प्रवेश करने से रोकती है। आप वॉच पहनते हैं, घड़ी, सभी लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं घड़ी वाली, तो इसमें आप पीछे कवर पे देखते हैं कि लिखा रहता है वाटर रेसिस्टेंट या लिखा रहता है वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफ इन द सेंस कि जल रोधी। आप घड़ी को पानी में डाल देते हैं तो जल प्रवेश होने से रोकता है, उसमें प्रवेश नहीं होता, घड़ी आपकी सुरक्षित रहती है। तो उसी प्रकार से हमारी जो त्वचा होती है उनमें जल नहीं प्रवेश करती, ना तो किसी प्रकार के जीवाणु। हम बहुत ज्यादा डस्टी एरिया में होते हैं, हमेशा ऐसे खुले क्षेत्र में होते हैं जहां पे तमाम सारे बैक्टीरिया हमेशा वायुमंडल में उड़ते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो जीवाणु है ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब जो हर स्थान पे पाए जाते हो, वो जल में, थल में, वायु में, ऐसे यहाँ तक कि सल्फर के झरनों में भी वो बैक्टीरिया या बर्फीले क्षेत्रों में भी बैक्टीरिया, यानी सर्वव्यापी का मतलब हर स्थान पे पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर पे वो बैठते हैं, हमारे त्वचा पे वो बैक्टीरिया बैठते हैं, लेकिन उनको शरीर में प्रवेश करने से ये त्वचा क्या करती है, उन्हें रोकती है। तो हमारे शरीर का जो सबसे बाहरी भाग होता है, हमारे अंगों का बाहरी भाग होता है, वो त्वचा होता है, और जो आंतरिक स्तर होती है वो म्यूकस स्तर होती है। जैसे कि हमने कई वीडियो में बताया है इसी चैप्टर में ही कि निमोनिया पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे श्वास नली, या हमने टाइफाइड को लेकर डिस्कस किया था कि कोई भी बैक्टीरिया किस प्रकार से वो हमारे अंतरांगों को क्या करती है, क्षतिग्रस्त करती है। उसी प्रकार से कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश होने के लिए उन्हें या तो त्वचा को पार होना पड़ता है, या हमारे शरीर की जो आंतरिक भाग होती है, या जिसे हम म्यूकस स्तर कहते हैं, म्यूकस स्तर कहते हैं, उनको पार करना पड़ता है। तो शरीर का जो बाहरी भाग होता है जिसे हम त्वचा या स्किन कहते हैं, और जो शरीर अंदर एक अंग जो होती है वो चिपचिपे आवरण एक स्तर से घिरी होती है जिसे हम म्यूकस लेयर कहते हैं। ये म्यूकस लेयर किस प्रकार से प्रोटेक्ट करती है त्वचा के बारे में हमने बताया कि त्वचा जलरोधी और जीवाणुरोधी होती है। किसी प्रकार के जीवाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। ये त्वचा और म्यूकस प्रथम रक्षात्मक स्तर के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें, जब कोई भी फॉरेन एजेंट्स या कोई भी बैक्टीरिया हमारे त्वचा पे आके बैठता है, तो जैसे त्वचा पे बैठता है, हमारी जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं, या जिसे हम स्वेट ग्लैंड या पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, वो क्या करती हैं, पसीने का स्राव करने लगती हैं, इस स्वेट का स्राव करने लगती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्वेट का स्वाद या उनका जो कैरेक्टर है वो कैसा होता है, वो साल्टी होता है। कैसा होता है, साल्टी, यानी नमकीना होता है। साल्ट जिसमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की मात्रा पाई जाती है, और इस NaCl की मात्रा होने के कारण ये कोई भी जीवाणु इन पे जीवित नहीं रह पाता है। सारे जीवाणु डेड कर जाते हैं और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। किसी प्रकार को ये बैक्टीरिया प्रवेश होने से रोकती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इन बाह्य त्वचा को शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बाय द वे, अगर हमें घाव लग गया तो घाव लगने से क्या होती है, वो त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है, और क्षतिग्रस्त होने के कारण कोई भी बैक्टीरिया बड़े आसानी से वो हमारे त्वचा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे म्यूकस स्तर। इस म्यूकस स्तर से किस प्रकार से हमें जीवाणुओं से या विषाणुओं से या अन्य किसी फॉरेन एजेंट से किस प्रकार से प्रोटेक्शन मिलती है। तो आपको बता दें कि पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल, या जिसे हम आहार नाल कहते हैं, या पाचन तंत्र भी हम लोग के नाम से जाना जाता है, तो इसमें पूरी आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग की पूरी पाचन तंत्र होती है वो बक्कल कैविटी से शुरू होती है, मुख्य गुहिका से शुरू होती है, मुख्य गुहिका होती है, इसोफेगस होती है, स्टोमक होती है,
ड्यूडेनम होती है, जेजुनम होती है, और ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम होती है, एनस होती है। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है अंदर से ये एक चिपचिपे आवरण यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से, या जिसे हम म्यूकस अस्तर कहते हैं, इस पूरे म्यूकस अस्तर से क्या होती है, घिरी पड़ी होती है। ये म्यूकस अस्तर में लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाई जाती है जो हमें जीवाणुओं से प्रोटेक्ट करती है। आपको बता दें कि बुजुर्ग कहते हैं कि भोजन को हमेशा चबा चबा कर निगलना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि जब हम भोजन को लंबे समय तक चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, तो भोजन में अच्छे तरीके से भोजन के कणों में हमारे जो सलाइवा जो लार होती है वो अच्छे से मिल जाती है, और मिलने के कारण आपको पता होना चाहिए कि लार मिलने से उसमें जो लाइसोजाइम होती है भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया डेड कर जाती है, और साथ ही साथ भोजन को सुपाच्य भी बनाती है, जिससे कि अंदर स्वेल करने में और साथ ही साथ उनका पाचन करने में हमें आसानी होती है। चिपचिपा बनाती है जिससे कि स्वेल करने में आसानी हो, ड्राइनेस नहीं होती है, और वो अंदर बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो ये लाइसोजाइम के प्रभाव से बैक्टीरिया डेड कर जाते हैं और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। लेकिन कभी कभी जैसे हमने साल्मोनेला का नाम लिया था, तो साल्मोनेला से जो टाइफाइड रोग होती है वो साल्मोनेला क्या होती है, हमारे लार के द्वारा वो डेड नहीं कर पाती, वो हमारे माउथ में बक्कल कैविटी में डेड नहीं करती। तो वो क्या होती है, हमारे भोजन के साथ हमारे स्टमक में चली जाती है, और स्टमक में आने के बाद वो क्या करती है, ये जो अमाशय होता है, इस अमाशयी दीवार को क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं, भेदती हैं, उनको छेद करती हैं, और उनको पेनिट्रेट करके हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन ये हमारी जो पाचन तंत्र की म्यूकोसा लेयर होती है वो लाइसोजाइम उपस्थित होने के कारण उनको डेड कर देती है और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब देखिए हम उस सेकेंड टॉपिक में चर्चा करेंगे कि द्वितीय रक्षात्मक स्तर। अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन एजेंट्स, कोई भी जीवाणु हमारे प्रथम रक्षात्मक स्तर को किसी प्रकार से अगर वो उनको पार कर जाए, तो हमारे शरीर में ये द्वितीय रक्षात्मक स्तर, या जिसे हम अविशिष्ट रक्षा तंत्र कहते हैं, ये किस प्रकार से हमें सुरक्षा देती है।